सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आज भक्तों मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ कि भक्ति के बाद आपको पता चलेगा कि जीवन कैसे बदलता है। सच मेरा यकीन मानो कि जिस दिन आपके जीवन में भक्ति का रंग चढ़ेगा उस दिन आपके जीवन के सभी रंग भक्ति के आगे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि लेकिन हाँ, बात ये है कि जब आपको भक्ति से प्रेम होगा, प्यार होगा, तभी आपको ऐसा एहसास, किसी के बताने से कोई प्रभाव नहीं होता। सच में बता रही हूँ। बचपन में मेरा जीवन कैसा था, बचपन में मैं कैसी थी। बचपन में मेरे अंदर भक्तों बहुत ज़्यादा शैतानियाँ थी। कोई समझदारी वाली नाम चीज़ ही नहीं थी और शैतानी बहुत ज़्यादा थी। और मेरे पापा जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुलार भी करते थे। इस वजह से मेरी शैतानियाँ या कहो, मेरी बदमाशी या कहो, जो भी कहो, बहुत ज़्यादा रहती थी। ऐसे में कभी पहले बहुत छोटे थे तो पहले क्या होता था, पहले के घरों में आज जो बदलाव हुआ है, मैं अपने बचपन की बातें कर रही हूँ। उस समय तकरीबन मैं 10 या 12 साल या 6, 7, 8 साल की बातें हैं ये सब। उस समय मैं देखती थी कि आज तो सबके अंदर ईगो हो गया है। सब लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा बड़े हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, रुतबा है, तो हम उससे बात क्यों करें या उसके घर क्यों जाए। आज तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गया है पहले से। लेकिन मुझे लगता है पहले जो आनंद था घर में, परिवार में, अब वो चीज़, पहले एक घर होता था, कई लोग रहते थे। आज जितने लोग हैं सबके पास उतने घर हैं और उन घरों में ज़्यादातर मैं प्यार नहीं देखती हूँ। आज का ऐसा माहौल और पहले का ऐसा माहौल था कि लोग ज़्यादा होते थे और रहने के लिए घर छोटा पड़ जाता था, लेकिन फिर भी सभी लोग मैनेज कर लेते थे, प्यार होता था सबके बीच। आज तो जितनी ज़्यादा सुविधाएं, जितना ज़्यादा पैसा हो रहा है, उतना ज़्यादा सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मैं अपने बचपन के और आज की बात कर रही हूँ। तो बचपन में मेरा क्या था भक्तों, जब भी कोई मेरे घर आता था कुछ लेने, कहता था, पहले तो हमने ये भी देखा है भक्तों, ये सच्ची बात है कि लोग एक घर में चूल्हा जल जाता था तो दूसरे लोग आके आग ले जाके, मतलब कहते थे तुम्हारे यहाँ आग जल गई है तो मुझे भी आग दे दो, मैं भी जा रही हूँ। तो चिमटा होता था, चिमटा से पकड़ के जिससे रोटी सेकते हैं हम लोग। आप लोग भी, आप लोगों के घर में भी होगा चिमटा, क्योंकि चिमटे के बिना रोटी नहीं सिकती है। तो जब आग लेने आते थे लोग ना, तो चिमटे को हाथ में लेके आग को पकड़ के ले जाते थे अपने घर और फिर चूल्हे में डाल के जलाते थे। ज़्यादातर पहले भक्तों गैस तो होती नहीं थी, चूल्हा होता था। तो मेरे बचपन की बातें, मतलब इतना कुछ ज़्यादा ही बदमाश थी मैं। तो जब आग, मतलब मुझे ये समझ नहीं होती थी कि आग जला है तो कच्चा घर रहता था खपड़ैल का, आग जला है तो धुआं तो ऊपर उठ रहा है। तो जब कोई आग लेने आता था तो कोई कहता था तुम्हारे यहाँ आग जली है, तो मैं कह देती थी नहीं, मेरे यहाँ तो अभी आग नहीं जली। जबकि भक्तों खपड़ैल का घर था और उसमें से धुआं उठ रही है। लेकिन बचपन की बातें हैं, मुझे ये समझ नहीं थी कि हाँ, धुआं, बिना आग जले तो धुआं उठेगा नहीं। तो जो मुझसे पूछता था कि तुम्हारे घर में आग जली है, तो मैं कह देती थी नहीं। कहते अरे बिट्टी, काहे झूठ बोलत हो तू, तोहरे घरे आगी जली बा और तू झूठ बोलत हो, देखा धुआं उठता कि नहीं। तो सच में मानो मैं शर्म क्या, उस समय तो इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं रहती थी भक्तों कि, लेकिन मैं झूठ बोलती थी, ये मुझे पता था। बदमाशी में झूठ बोलती थी कि ये मेरे घर से आग क्यों लेके जाए अपना खुद का जलाए। और ये मेरे बचपन की बातें थे। बचपन से मेरी काफ़ी शैतानियाँ थी। मेरे पापा दुलार प्यार भी बहुत करते थे और मतलब शैतानियाँ इतना ज़्यादा थी कि कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे, आज भी बहुत मानते हैं।
इसलिए भक्तों, और आज मेरे जीवन में क्या है, आज ऐसा लगता है कि कोई कुछ मांगे भक्तों तो मैं अपने कलेजे का टुकड़ा काट के उसको दे दूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि हर अच्छे कर्म से आपके अच्छे आगे चल के आप मतलब अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। उस समय तो मेरे बचपन की, आज मुझे सच में मानो भक्तों बहुत अफसोस होता है। उस समय मैं 10 साल की थी। उस समय कम से कम लगभग वही होगा कि मैं 10 या 12 साल की थी। तो पहले मुझे नहीं पता था कि संत लोग कैसे बनते हैं। तो अब तो जानती हूँ कि संत बनने के लिए लोग काफ़ी छोटी उम्र से चल देते हैं, तभी आगे चल के बहुत बड़े संत बन पाते हैं। तो एक संत आए थे, काफ़ी मतलब होंगे तकरीबन 24-25 साल के संत थे। आए, कहें बेटा तुम्हारे घर में कुछ हो तो तुम दो खाने पीने के लिए। तो मेरे मुंह से उस समय निकला भक्तों, आज सच में ये सब बातें मैं इसलिए आप सबसे कहती हूँ कि आज और पहले में कितना अंतर हो गया है। आज ये मेरे बाबा के प्रेम का, मेरे बाबा की भक्ति का प्रभाव, और पहले जो था मुझे नहीं पता क्या है। तो मैंने संत को बोला कि कमाई खाई लायक है तो तू कमाई खाई नहीं सकते, मांगा ही निकला है। हाँ, कमाबे तो मेहनत लागे, मांग के खाई लेबे तो मेहनत ना लागे। उस समय भक्तों सच में मुझे नहीं पता था कि संत कैसे बना जाता है। संत बनने के लिए कितने बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। आज मैं उस बात को याद करके तिल तिल की रोती हूँ। आज कोई भी संत आ जाता है तो ये मेरे बाबा की बुद्धि है भक्तों, मेरे बाबा का प्रभाव है। कोई भी संत आ जाता है, जो पन पड़ती है सेवा, वो सेवा मैं करती हूँ। भोजन से या दान दक्षिणा जो भी वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं उसकी व्यवस्था करा देती हूँ। भोजन पानी जो भी संत कहते हैं, क्योंकि संत बनना बड़े भाग्य की बात है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये है कि मैं बचपन में बहुत छोटी थी भक्तों। उस समय मुझे पता नहीं था कि संत बनने के लिए बचपन से ही सारे त्याग करने पड़ते हैं। और उस बात को मैं जो संत को बोली थी कि कमाई खाई लायक है तो मांगा ही निकला है, शर्म नहीं। उस बात के लिए भक्तों आज मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। उस समय मुझे पता नहीं था। इसलिए आज मैं अगर संतों की सेवा करती हूँ तो ये मेरे बाबा की बड़ी कृपा है, और मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। सच में बचपन से आज तक मैं लेके सेवाएं तो मैंने सबकी की है, लेकिन दिल से कभी मैंने किसी की सेवा नहीं की। लेकिन आज जो मैं करती हूँ सच में मन से, दिल से करती हूँ। इसलिए सभी भक्तों को मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। ये मेरे बाबा का प्रेम और